शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों और बहनों और भाइयों, मोहम्मद खुर्शीद ख़ान आपसे मुखातिब है एक नए वीडियो के साथ। कल हमने आपके लिए एक वीडियो किरदार के लिए अपलोड की थी। आज हम मसनवी के कुछ किरदार लेकर हाज़िर हुए हैं और कुछ मसनवी के बारे में बताएंगे। तो आप अपने पेन और कापियाँ निकाल लीजिए और ये नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी इसी मेहनत और लगन से इसको तैयार कीजिए और याद कीजिए। चूँकि अगले महीने में आपका इम्तहान होने वाला है। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर इस पर बना दीजिए, इस पर बना दीजिए। जुलाई के शुरू में इम्तहानात होने वाले हैं। तो मैं आप सबकी फरमाइशों को मद्देनज़र रखकर जल्दी से जल्दी वीडियो तैयार कर रहा हूं और आपसे ये अपील करता हूं कि मेरी हर वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें। चूँकि ये लाइक करने से मुझे भी थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ, आप लोग इसको दिलचस्पी से सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, तो इसी वक्त ही सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराने की हिदायत दें। और जहाँ जहाँ आपके मिलने वाले और दोस्त अहबाब रहते हैं, उन सबको उर्दू चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, चूँकि वो भी महरूम ना रह जाएं कि बाद में सोचें कि हमें बहुत देर हो गई, बड़ी ताख़ीर से हमें ये वीडियो मिली। अगर पहले मिल जाती तो हमारे इम्तहान बहुत अच्छे होते। तो मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि अपने अलावा दूसरे लोगों को भी बताएं। तो आइए हम शुरू करते हैं मसनवी के किरदार। ये अहम किरदार है। कुतुब मुश्तरी ये एक बहुत ही मशहूर मसनवी है। इसके किरदार हैं भागमती, अतारो मुश्तरी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह। असल किरदार जो है वो भागमती है। हाँ, भागमती को मुल्ला वजी ने बंगाल की शहज़ादी बताया है। भागमती की तरफ से तवज्जो हटाकर कुली कुतुब शाह ने अपनी महबूबा का नाम मुश्तरी रखा। ये बात याद रखने वाली है कि अगर सवाल आता है कि भागमती किस मसनवी का किरदार है, तो आप बताएंगे कुतुब मुश्तरी का ये किरदार है। और मुश्तरी का किरदार किस मसनवी में है, तो कुतुब मुश्तरी में है। तो मुश्तरी का असल नाम क्या है जो कुली कुतुब शाह ने उसको छुपा कर रखा, जिससे मोहब्बत करता था कुली कुतुब शाह, वो भागमती। और भागमती के नाम से ही कुली कुतुब शाह ने शहर भागनगर के नाम से आबाद किया, जो चार मीनार इलाके में हैदराबाद के अंदर है। और जब भागमती को हैदर महल का खिताब मिला तो कुली कुतुब शाह ने भागनगर के बाद हैदराबाद में मुंतक़ल कर दिया, जो आज भी ये शहर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये इसकी तशरीह है। अब आइए दरियाए इश्क। दरियाए इश्क ये मसनवी जो मीर तकी मीर की है। इसमें किरदार हैं ग़ज़ाला, लाल परी, शहज़ादी और माहिरो। ये दरियाए इश्क हम इसका ख़ुलासा आपको बता चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी इसमें आपको याद दिला देते हैं कि इसमें दो हैं, दोनों की मोहब्बत होती है, लड़का और लड़की की मोहब्बत होती है। लेकिन लड़की के वालिदैन नहीं चाहते कि इस लड़के से शादी हो, तो वो लड़की को अपने दूसरे रिश्तेदारों में भेजने के लिए दाया के हाथ कश्ती का सफ़र कराते हैं। तो वो पीछे पीछे इसका आशिक भी चला जाता है, तो वो भी कश्ती में सवार हो जाता है। और जब कश्ती बीच भंवर में, बीच समंदर में, बीच नदी में पहुंचती है, तो उसमें दाया ने लड़की की चप्पल उसमें फेंक दी। और फेंकने के बाद में जब वो चप्पल डूब गई, तो उसने उस आशिक से कहा कि तू कैसा आशिक है, तेरी महबूबा की चप्पल डूब गई और तू देखता रहा, तूने निकाला भी नहीं। इसमें से इतनी बात कहने की थी कि इसका आशिक फ़ौरन डूब जाता है और चप्पल निकालने के लिए, और वो फिर वहीं मर जाता है डूबकर। अब वो लड़की बहुत रोती है जिससे इसने मोहब्बत करी, ये शहज़ादी। तो जब वापस आती है वहाँ अपने रिश्तेदार से,
तो दाया के साथ बैठकर आती है कश्ती में, तो दाया से उसने ये बात कही कि वो जगह मुझे दिखाना जहाँ मेरा आशिक मेरी चप्पल निकालने की वजह से वो डूबा था, जब वो जगह आए। तो दाया ने जब वो करीब आई तो दाया ने कहा कि ये वही जगह है जहाँ तेरा आशिक डूबा था। तो फ़ौरन ही उस लड़की ने भी छलांग लगा दी और दोनों उस समंदर में, पानी में गर्क हो गए। तो माँ बाप ने जाल डलवा दिए और बड़ी मुश्किल से दोनों की लाशें मिली। तो दोनों की एक दूसरे से लाशें जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये असल मोहब्बत होती है और ये मोहब्बत हर जगह होती है। और ये मीर तक़ी ने दरियाए इश्क में जो किस्सा बयान किया है, इसको आप सुनकर आप पूरा अगर तफसील से पढ़ेंगे तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। अब आइए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। ज़हरे इश्क, ये भी एक मसनवी है और ये इश्किया मसनवी है। इसके शायर का नाम है मिर्ज़ा शौक़, ठीक है नी। इसमें मिर्ज़ा शौक़ ख़ुद हीरो हैं। मिर्ज़ा शौक़ ने जो भी मसनवियाँ लिखी हैं उसमें ज़्यादातर ख़ुद को अपने को हीरो बनाया है। और इसमें इसकी हीरोइन महजबी है, इसका नाम महजबी है। ज़हरे इश्क की जो वो है ख़ुलासा है वो भी इससे ही मिलता जुलता है। मैं बता देता हूँ आपको कि ज़हरे इश्क के दोनों में महजबी हीरोइन है और मिर्ज़ा शौक़ में मोहब्बत हो जाती है। तो एक दिन ये लड़की खिड़की में से झांक रही थी तो मिर्ज़ा शौक़ यानी हीरो उधर से गुज़र कर रहे थे, तो इस पर आशिक हो जाते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। यहाँ तक कि उसके घर पर जाकर बैठ जाते हैं, दरवाजे पर बैठ जाते हैं, किसी तरह से दीदार हो जाएं। और इसके लड़की के घर वालों को पता चलता है कि ये आशिक जो है तो ये हमारी लड़की को बदनाम कर देगा और हम भी बदनाम हो जाएंगे, तो इसको क्या नाम है अलग कर दिया जाए। लड़की को बहुत ज़्यादा सख्त सुस्त कहा गया और वो नहीं मानी। उसके बाद इसने हीरो मिर्ज़ा शौक़ को एक ख़त लिखा, एक बात लिखी कि मैं आखिरी आज मेरे लिए रात है और मैं जहर खा लूँगी, मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए मना करते हैं। तो वो उसकी आखिरी मुलाकात थी, उसने उसी रात को जहर खा लिया, जब ही इसका नाम ज़हरे इश्क रखा। जहर खा लिया। अब वो मर जाती है। तो जब वो मर जाती है तो पूरे इलाके में उसकी शोहरत होती है कि लड़की का इंतकाल हो गया। और माँ ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि बेटा तूने मुझसे क्यों नहीं कहा, तूने बाप से कहा और मुझसे कहती तो मैं तेरी शादी क्या ना करा देती, तेरा किस तरह दम निकला होगा, कितनी तकलीफ़ें तुझे उठानी पड़ी होंगी बेटी, अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो पूरे महल्ले वाले, इलाके वाले उसके जनाजे को देखने के लिए आते थे और रोते थे कि ये बहुत गलत हुआ, दोनों की शादी हो जाती तो दोनों कम से कम मोहब्बत से रहते। ये ज़हरे इश्क का मुख्तसर ख़ुलासा है। अब आइए हम गुलशन इश्क की तरफ चलते हैं। ये भी एक बहुत मशहूर मसनवी है और ये मुल्ला नुसरती की मसनवी है। इसमें कुंवर मनोहर और मदमालती का किस्सा है। इसमें कुंवर मनोहर और मदमालती का किस्सा नज़्म किया गया है। मुल्ला नुसरती जो दक्कन के शायर हैं, ये अभी तक मैंने जो आपको मसनवियाँ बताई हैं ये सारी दक्कन की मसनवियाँ हैं और हमने इसमें सिर्फ शुमाली हिंद की 2 मसनवियाँ शामिल करी हैं। तो ये गुलशन इश्क बहुत मशहूर है। गुलशन इश्क की ख़ास बात ये है कि इसमें उन्वान के शुरू में एक शेर है, यानी जो भी उन्वान इसमें शुरू किया है मुल्ला नुसरती ने और उसमें एक शेर दिया है। तो ये इसकी ख़ास बात है मुल्ला नुसरती की। अब आइए गुलज़ार नसीम। गुलज़ार नसीम जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है और इस मसनवी को उन्होंने सहरुल बयान मसनवी के मुकाबले में लिखा। इसमें अहम किरदार जो हैं ताजुल मलूक, गुल बकावली, ज़ैनुल मलूक और रूह अफ़ज़ा, इनके रूह अफ़ज़ा परी के इनके मरकज़ी किरदार हैं। ये किरदार आपको याद करने हर तरह से लाजमी हैं। अब आइए सहरुल बयान। सहरुल बयान के किरदार हैं बेनज़ीर, बदर मुनीर और नजमुन निसा और माह रुख। ये मीर हसन की मशहूर मसनवी है और एक बहुत तवील मसनवी है ये। इसमें ये किरदार अक्सर आते हैं, इनके किरदारों को आप याद कर लिए। और ये दोनों गुलज़ार नसीम और सहरुल बयान जो ये
ये शुमाली हिंद की मसनवियाँ हैं दोस्तों, और इनका हमने आप शामिल किया है क्योंकि ये अहम मसनवियाँ हैं। और गुलज़ार नसीम में बड़े अच्छे शेर हैं, बड़ी अच्छी सादगी दी है, असलूब भी इसका बहुत अच्छा है कि सदा ऐश व दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, कटी रात हर्फ व हिकायत में, सहर हो गई बात की बात में, किसी पास दौलत ये रहती नहीं और सदा नाव कागज़ की चलती नहीं। क्या बात है मीर हसन का। मीर हसन ने इसमें बड़ी सादगी के साथ अशार पेश किए हैं और ये बहुत तवील नज़म है। आपको ये भी मालूम होगा कि मीर हसन किसके, हाँ मीर हसन जो हैं तो मीर अनीस जो मरसिया निगार के बादशाह कहलाए जाते हैं, मीर अनीस के दादा हैं ये मीर हसन। तो इनको क्या ना विरासत में ये शायरी मिली है, मीर हसन के ये दादा हैं मीर हसन। ये बात याद रखने वाली है। अब आइए, एक फूलबन मसनवी है। फूलबन बहुत मशहूर मसनवी है, ये आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है। ये एक इश्किया दास्तान है और इसमें सिकंदर और लुकमान के किरदार हैं और इसका मुसन्निफ इब्न निशाती है। इब्न निशाती भी ये दरबारी शायर से मुंसलिक थे। इब्न निशाती ने 1656 में फूलबन मसनवी नज़म की है। ये बात याद रखने वाली है कि अगर सवाल ये बनकर आता है कि फूलबन मसनवी किस सन में नज़म की गई, तो आप जवाब देंगे 1656 में। ठीक है नहीं? हाँ। अब इसके बाद है इब्न निशाती अवामी शायर थे। इब्न निशाती जो फूलबन वाले हैं, इब्न अवामी शायर थे, यानी अवाम का मतलब है कि वो पूरी पब्लिक के दिलों पे छाए हुए थे। उनकी जो शायरी थी, उनकी जो मसनवियाँ थीं, हर एक के ज़बान पर उनके अशार रहते थे। फूलबन मसनवी में फ़ारसी क़िस्सा है। फूलबन मसनवी फ़ारसी क़िस्से से माखूज़ है। ये भी अगर आज के फूलबन मसनवी जो हो तो किससे माखूज़ है, किससे ली गई है, तो आपका जवाब होगा कि फूलबन मसनवी जो है फ़ारसी से ली गई है। तो दोस्तों, आपकी समझ में ये बात आ रही होगी। और इस दास्तान में इंसानों के जानवरों के क़ालिब बदलते और जानवरों के इंसानी क़ालिब में आने का ज़िक्र है। ये बात याद रखने वाली है कि वो कौन सी मसनवी है जिसमें जानवरों के क़ालिब और इंसानों के क़ालिब हाँ पेश किए गए। तो आपका जवाब यही होगा कि इब्न निशाती की फूलबन। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब अगली मसनवी आती है यूसुफ़ ज़ुलेखा। यूसुफ़ ज़ुलेखा जो है ये हाशमी की तवाज़ात मसनवी है। इस मसनवी की बुनियाद कुरान करीम सूरह यूसुफ़ इसकी बुनियाद है। ये सवाल आता है कि यूसुफ़ ज़ुलेखा हाशमी की मसनवी का मौजू क्या है, तो आप जवाब देंगे कुरान करीम सूरह यूसुफ़ इसका मौजू है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज मसनवी के किरदारों पर मुख्तसर वीडियो। आपको कैसा लगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाएँ। और आप जब हमें लिखते हैं तो हमें भी तस्कीन होती है, सुकून मिलता है कि आपके काम में ये चीज़ें आने वाली हैं। मैं जितनी जल्दी आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जो है आपके काम में आए और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हों। यही मेरी दुआ है। आमीन। और आप भी मेरे लिए दुआ करें और अल्लाह ताला सेहत दे और हर तरह से हर खुशियों से नवाजे, और आप भी हमें दुआ करते रहें। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।